वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 के बारे में। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है, अभी कल पेपर ये हुआ है और आज सुबह आप इसको एक प्रकार से देख रहे होंगे। आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना होता है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से बनने वाले 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, 305 306 जो कोड होता है आपका, वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट होता है। तो उन सभी से रिलेटेड ये लेक्चर है आपका। तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं तो दीनदयाल उपाध्याय में पूछे जाएंगे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ही प्रश्न आने वाले हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर जो होता है वो भी लगभग ऐसे ही होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कानपुर विश्वविद्यालय, इन सभी के पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। आप यहाँ पर देख लेंगे कि प्रश्न पुस्तिका अभ्यर्थी को आपको मतलब जांचना है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। 10 मिनट के अंदर ये सारी जानकारी आपको दी गई, 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय तिरंगे में किसे जगह देने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। तो अशोक चक्र जो है, इसको जगह देने का श्रेय किसको जाता है? भीमराव अंबेडकर को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है बगल में, आप अंग्रेजी में भी देखते हुए चलेंगे। देखिए अंबेडकर ने किस प्रकार की सरकार को प्राथमिकता दी थी? विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज जो है पर्सनलाइज्ड बाई अंबेडकर, बताएं। इन्होंने किस मतलब किस टाइप की सरकार को प्राथमिकता दी है? संवैधानिक लोकतंत्र को एक प्रकार से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को इन्होंने क्या दिया हुआ है? जो है प्राथमिकता दी है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। इसमें 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। ठीक है, अधिकार, परीक्षा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, जो है प्रसिद्ध प्रतिषेध लेख, ऐसे तमाम प्रकार के। अगला प्रश्न है आपका, चौथा नंबर प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसका है? बहुत ही फेमस है और हमेशा प्रश्न आता है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी का ये एक प्रकार से नारा था। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर, चौथे का बी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का संबोधन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में 4 जून को एक प्रकार से इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न है, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सातवां नंबर प्रश्न है, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आठवां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आठवां नंबर क्वेश्चन से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था भैया? फटाफट से आप बताएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। नौवां नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई इनमें से? व्हिच बुक इज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस? द इंडियन स्ट्रगल एंड द इंडियन पिलग्रिम, ये दोनों पुस्तकें इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों। आगे देखेंगे, 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, जय हिंद का नारा किसने दिया? बताएं। हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का नारा दिया था, वैसे तो दिया है इस नारा को सुमंत्र बोस ने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में अगर सुमंत्र बोस नहीं तो सुभाष चंद्र बोस लगा सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु एमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अरस्तु की निगमनात्मक पद्धति नहीं, आगमनात्मक पद्धति, तो ये गलत हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही करेक्ट आंसर है, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका होगा। 12 क्वेश्चन आप देखेंगे, 12 नंबर, व्हाट वाज नॉट द मीन्स ऑफ गांधी जी सत्याग्रह? गांधी के सत्याग्रह का कौन सा साधन नहीं था? असहयोग था, सविनय अवज्ञा भी था और उपवास भी था। हिंसक कार्य नहीं करते थे, यानी ये तीनों था, हिंसक कार्य नहीं था। तो ये पूछा गया कौन सा साधन नहीं था? हिंसक कार्य साधन नहीं था, डी ऑप्शन।
13वां प्रश्न, ये सब प्रश्न आपको बता दूं, मैंने जो मॉडल पेपर दिए हैं सभी के सभी प्रश्न मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं। एक आध दो प्रश्नों को अगर आप छोड़ दें 100 में से, तो बाकी सभी प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही पूछे गए हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना मैंने कई बार बताया, ज्योतिबा फूले, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। 13वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न गुलामगिरी, ये प्रश्न देखें, लगातार मैंने कई बार इन चीज़ों को पर बताया कि भाई ये प्रश्न 100% आएगा। ज्योतिबा फूले की ही पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। एम.एन. राय के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। कई बार मैंने आपको समझाया था, ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। ऐसे आप देखेंगे तो लगभग सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रतिक्रियावादी सामाजिक दर्शन के रूप में गांधीवाद की निंदा किसने की? तो प्रतिक्रियावादी सामाजिक दर्शन के रूप में गांधीवाद की निंदा करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं एम.एन. राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन आप देखेंगे, राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? नव मानवतावाद। नव मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें का। ठीक है, आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताएं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी किसने? राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 19वां नंबर है, राम मनोहर लोहिया बिलीव्ड इन, राम मनोहर लोहिया विश्वास करते थे, समाजवाद में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 20 नंबर देखेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बिलीव्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निम्न में से किस प्रकार के साधनों में विश्वास करते थे? हिंसक साधन और अहिंसक दोनों साधनों पर विश्वास करने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? सेंट जेवियर स्कूल से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न है, हु रोट जन गण मन, जन गण मन के रचयिता कौन है? बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सरल पेपर आपका पूछा गया था और आपने बहुत सारे प्रश्नों को लगभग सही किए होंगे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में से ज्योतिबा फूले प्रभावित थी? बताएं। द राइट्स ऑफ मैन, इस पुस्तक से ज्योतिबा फूले बहुत प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर इसका 23 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 नंबर का। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 24 नंबर, व्हिच यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मैंने बताया था विश्व भारती की स्थापना करी थी। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काव्य रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लियर, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? बताएं। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम, वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत जो करी थी वो किसने करी थी? देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 25 नंबर से लेकर के और बीच के जो प्रश्न है ये आपके, ये बच्चे ने पेपर नहीं भेजा था तो और जल्दी में मुझे पेपर सॉल्व करना था, तो 25 के बाद में ये 32 वाला जो पोर्शन है पूरा कट गया है। ठीक है, एक 2 पेज का। ठीक है, तो 32 नंबर प्रश्न, वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? किसने करी भैया? अरविंद घोष ने करी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डिवाइन लाइफ किसकी लिखी किसने है? डिवाइन लाइफ किसकी रचना है? बड़ी फेमस रचना डिवाइन लाइफ, इसको लिखा अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 35 नंबर, हु फाउंडेड स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म, किसने आध्यात्मिक मानववाद का निर्माण किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आध्यात्मिक मानववाद की बात रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, कई बार मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न, हु रोट द बुक भारत पुनर्जागरण, भारत पुनर्जागरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक तो राजा राम मोहन राय हैं, लेकिन इस पुस्तक को किसने लिखा है? भारत पुनर्जागरण पुस्तक को अरविंद घोष ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें भ्रमित हो गए होंगे, भारत पुनर्जागरण का नाम सुनते ही राजा राम मोहन राय का नाम लगा दिए होंगे और पहला ऑप्शन भी दिया था। आगे देखेंगे, लेकिन वो नहीं है। अरविंद घोष विख्यात हैं राजनीतिक विचारधारा के लिए, क्रांतिकारी विचारधारा के लिए, लाइफ डिवाइन के लिए। लाइफ डिवाइन के लिए पुस्तक है इनकी, इसके लिए विश्वविख्यात हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेयर वाज अरबिंदो घोष बॉर्न, अरविंद घोष का जन्म कहाँ पर हुआ था?
अरविंद घोष का जन्म कहाँ पर हुआ था भैया? तो इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर इसका सी ए करेक्ट आंसर हो जाए। कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 को इनका जन्म होता है अरविंद घोष का। सॉरी, अरबिंदो को ही श्री मतलब अरबिंदो श्री अरबिंदो को ही अरविंद घोष कहा जाता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च दीनदयाल अंत्योदय योजना? दीनदयाल अंत्योदय योजना किस मंत्रालय ने शुरू की थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 40 नंबर प्रश्न है, एकात्म मानववाद संबंधी विचार किसका है? बताएं। एकात्म मानववाद संबंधी जो विचार है किसने दिया है भैया? ये किसका है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? बताएं, क्या सम्मिलित नहीं था इनमें से? देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों संकलित हैं, सरकारी नौकरी संकलित नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 42 नंबर प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? बताएं। अंत्योदय योजना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 43 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? सनातन धर्म के अनुयायी थे दीनदयाल उपाध्याय जी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपाध्याय ब्राह्मण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 44 नंबर, राष्ट्र जीवन की दिशा किसकी रचना है? राष्ट्र जीवन की दिशा, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 45 नंबर प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत इन लंदन? लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे भैया? इसके संस्थापक आपके थे बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न है, इंडिया हाउस इज रिलेटेड टू हुम? इंडिया हाउस से किससे संबंधित है? इंडिया हाउस किससे संबंधित है भैया? इंडिया हाउस की अगर बात की है तो बी डी सावरकर से रिलेटेड है। कई बार मैंने आपको बताया था। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, आर एस के दूसरे संघ चालक सरसंघ चालक कौन थे? बताएं। आर एस एस के दूसरे सरसंघ चालक कौन थे? फटाफट से आप बताएंगे। 47 नंबर का बिल्कुल एम एस गोलवालकर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर एस एस। अगला क्वेश्चन है, बी आर आवर नेशनहुड डिफाइड पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। बी आर आवर नेशनहुड डिफाइड पुस्तक के लेखक कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर्त्य सेन, बी डी सावरकर, एम एस गोवलकर। बताएं। तो 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एम एस गोवलकर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 50 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम था? तो इनकी समाधि स्थल का नाम था चैत्य भूमि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 51 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। आगे देखेंगे 52 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन वाज ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश्ड? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। मैंने कई बार इसको समझाया आपको। 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। अगला क्वेश्चन से, हु पब्लिश्ड द बुक संवाद कौमुदी? बताएं। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? 53 नंबर, बताएं। संवाद कौमुदी बिल्कुल राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना और मूर्ति पूजा का विरोध करना। ये सब ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज सपोर्टेड बाय राजा राम मोहन राय? निम्नलिखित में से किसका समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया? तो देखें, सती प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, जातिवाद का भी विरोध किया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विडो रीमैरिज की बात इन्होंने करी, विधवा पुनर्विवाह की बात करी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच मुगल एम्पायर गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को किस मुगल बादशाह ने राजा की उपाधि दी थी? अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय ने दी थी। कई बार मैंने आपको बताया था, आप उठा करके मॉडल पेपर देख लीजिएगा। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको बता दूं, जैसे कि आपका जो POL 305 306 का जो पेपर होता है कोड का दोनों, वो सब इसी से फंसने वाले हैं प्रश्न खूब ज़्यादा, ठीक है, रट लीजिएगा इन प्रश्नों को। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे बताएं। 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक, सभी को पता होगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है भैया? ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ठीक है। आपसे पूछता आर्य समाज के संस्थापक, तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की बात बोलेगा, उसकी परमहंस आश्रम की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने करी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का नाम था, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? बिल्कुल 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। 58 नंबर क्वेश्चन से हु फाउंडेड वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड आत्मीय सभा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया गया, और यही आत्मीय सभा बाद में चल करके 1828 में जो है ब्रह्म समाज का रूप धारण कर लेती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 60 नंबर, हु पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? मिरात उल अखबार का प्रकाशन जो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1823 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हुज क्रिएशन इज द राइज ऑफ मराठा पावर। मराठा शक्ति का उत्थान किसकी रचना है? पुस्तक बताएं। मराठा साहित्य का उत्थान किसने लिखा? महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु यूज्ड टू सेल गुरु महादेव टू रानाडे। रानाडे को गुरु महादेव कहकर के कौन पुकारते थे? तो विनोबा भावे हो सकता है इसको पुकारते थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर अभी क्लियर नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है हु व्हेन वाज स्वामी विवेकानंद बॉर्न। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म आप सभी लोगों को पता होगा 12 जनवरी 1883 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 65 नंबर देखेंगे, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद गुरु। यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का क्या नाम था? इनके गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक सड़क का निर्माण किया गया है? तो शिकागो में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चूंकि शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? 69 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे। 69 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68 और 67 ये प्रश्न थोड़ा सा गायब है, जिस बच्चे ने भेजा सही से पेपर भेज नहीं पाया वो, ठीक है। देखिए 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो एक मिनट, क्या प्रश्न है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक बिल्कुल स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक है, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। क्लियर? आगे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन इज एट। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये पड़ता है बेलूर मठ। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद किसने रखा था? हु नेम्ड स्वामी विवेकानंद एज विवेकानंद। बताएं, स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद किसने रखा था भैया? किसने रखा था? महाराजा अजीत सिंह रखा था। महाराजा अजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, इन व्हिच ईयर स्वामी विवेकानंद विजिटेड शिकागो। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो गए थे? 1893 में गए थे। विश्व संसद का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 73 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछ लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं, हुज बर्थ एनिवर्सरी
एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड along विथ महात्मा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों की जयंती 2 अक्टूबर को ही पड़ती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ गांधी जी? गांधी जी के जन्म स्थान का क्या नाम है? पोरबंदर, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, हु इज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ गांधी जी? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 75 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज द नेम ऑफ समाधि स्थल ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर, हु गेव द स्लोगन डू एंड और डाई? करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन से, हु एस्टेब्लिश स्वामी मतलब कि साबरमती आश्रम? साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साबरमती की आश्रम की जो स्थापना है गांधी जी के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 79 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? स्वयं महात्मा गांधी जी ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का। अगला प्रश्न है 80 नंबर देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप? निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 80 का। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर देखेंगे। प्रश्न पूछा गया था, हु वाज द एडिटर ऑफ द मैग्नीज हरिजन? हरिजन पत्रिका का संपादक कौन था? हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे भैया? बताइए। 81 का, बिल्कुल महात्मा गांधी थे हरिजन पत्रिका के संपादक। 1933 में हरिजन पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था गांधी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 82 नंबर देखेंगे प्रश्न, व्हेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट ट्राई द वेपन ऑफ सत्याग्रह? यानी कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन से, इन विच ईयर डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये 1920 में प्रारंभ हुआ था, 1 अगस्त की डेट को। ठीक है, 1 अगस्त 1920। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 84 नंबर प्रश्न है, 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? हाउ इज द बर्थ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर? तो 14 नवंबर को एक प्रकार से हम लोग किसके रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, चिल्ड्रन डे के रूप में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसी दिन जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वेयर वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू बॉर्न? यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, यानी इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। नेहरू का कब हुआ था? 14 तारीख को इनका जन्म हुआ था। किस 14 को भैया? तो 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। और किस सन में हुआ था? 1889 में इनका जन्म हुआ था। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द आर्टिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया? बताएं, आर्टिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का शिल्पकार के रूप में जाना जाता है? आधुनिक भारत का शिल्पकार है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 88 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, वेयर इज द फेमस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन इंडिया? भारत में प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये स्टेडियम जो है आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न लगातार आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और ये प्रश्न मैंने कई बार आपको बताया भी था कि ये प्रश्न 100% आएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इन व्हिच ईयर वाज जवाहरलाल नेहरू अवार्डेड भारत रत्न?
जवाहरलाल नेहरू को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया भैया? 1955 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 91 नंबर प्रश्न देखेंगे। व्हिच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अखबार की शुरुआत की थी? तो नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार की शुरुआत की थी इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विवेकानंद प्रेजेंट्स यानी विवेकानंद प्रस्तुत करते हैं सैद्धांतिक वेदांत, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाई व्हाट नेम वाज जवाहरलाल नेहरू फेमस एमंग चिल्ड्रन? पर जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच या बच्चों के मध्य किस नाम से प्रसिद्ध थे? चाचा नेहरू के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, आप रट लीजिएगा इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग? भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को तो मैं तो कहूँगा 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच पोजीशन वाज हेल्ड बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला था? कानून एवं न्याय मंत्री का पदभार इन्होंने संभाला था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 96 नंबर प्रश्न है, व्हिच मैगजीन वाज रिटन बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो मूक नायक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। 96 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 97 नंबर, वेयर इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है भैया? ये स्थित है आपका नागपुर में। 97 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नागपुर में स्थित है। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 99 नंबर प्रश्न, व्हेन वाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बॉर्न? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब? 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 100 नंबर यानी लास्ट प्रश्न है, इन विच सब्जेक्ट भीमराव अम्बेडकर डिड PhD फ्रॉम फॉरेन एंड वाज द फर्स्ट इंडियन टू डू दिस? यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश जाकर के किस विषय में PhD की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे? तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में इन्होंने एक प्रकार से PhD करी थी और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने संपूर्ण पेपर को देख लिया। मैंने बहुत ही बारीकी के साथ आपको हर एक प्रश्नों के उत्तर को समझाया, बताया और जो है बताया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा दिया मैंने। अब ऐसे ही पेपर 2 का भी आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। सॉरी, वीडियो को लाइक, तबीयत मेरी ख़राब है लेकिन मैंने एक प्रकार से आप लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को नया चैनल है को करिकुलर मास्टर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी शुक्ला स्टडी पॉइंट और BA करिकुलर ये दोनों चैनल और हैं तो आप उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।